रिटेलर्स को मार्केट में ये यकीन दिलाया जा रहा है कि मार्केट 25,600 और 25,700 में एक अच्छा खासा सपोर्ट तैयार हो रहा है और इधर से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। लेकिन कहानी इसका ठीक विपरीत है। मार्केट वैसा ही वीक है जैसा एक बड़ा वीकली रेड कैंडल पिछला वीक का जो था, उसके बाद जितना वीक था मार्केट उतना ही वीक है। ये इसीलिए किया जा रहा है कि रिटेलर्स लॉन्ग पोजीशंस को बढ़ाए और कॉल्स को बाय करे ताकि एफआईआई और स्मार्ट मनी शॉर्ट पोजीशन को धीरे धीरे इंक्रीज कर सके और कॉल शॉर्ट को इंक्रीज कर सके। और वैसा ही बिल्कुल हो रहा है, वो हम डेटा से देखेंगे और ये भी डिकोड करेंगे कि अगला हफ्ता और अगला दिन अर्थात मंडे 19 जनवरी को मार्केट में क्या मूवमेंट आ सकता है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि पिछला वीक में मार्केट ने मेजर 3 इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने कैसा मूवमेंट दिया और कैसा हमारा प्रेडिक्शन था, उसको लेके बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे डेटा और ऑप्शन चेन को और नया लेवल्स के साथ नया वीक को प्रेडिक्ट करेंगे उसके बाद। तो चलिए देर ना करके चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में। उसके पहले अभी सभी दर्शकों को ट्रेडिस्टार में स्वागत है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम में और ये था हमारा वीकली अर्थात प्रीवियस वीक का कैंडल। तो ये कैंडल क्या बता रहा है? ये एक परफेक्ट डोजी कैंडल ही है और इसमें यही दर्शाया जाता है कि मार्केट में एक इनडिसीजन है। और पहले भी मैं आप लोगों को कह चुका हूं, बार बार नहीं दोहराऊंगा, कि मार्केट कभी कभार नीचे जाने के बाद करेक्शन डायरेक्ट देके नीचे जाने के बदले थोड़ा टाइम करेक्शन करके फिर नीचे जाता है या टाइम करेक्शन करके ऊपर भी रिवर्सल हो जाता है। तो ये फेज थोड़ा दिक्कतवर होता है। तो हम देखेंगे कि ये अभी जो हाई है और लो है इसको तो जरूर मार्क किया जाएगा। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या मार्केट ऐसे ऐसे करके अपना फिर से नेक्स्ट मूव दिखाएगा या डायरेक्टली नेक्स्ट मूव नेक्स्ट वीक में कैसे दिखाएगा वो डिकोड करेंगे। लेकिन उसके पहले, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन उसके पहले जरूर देखा जाएगा कि मार्केट में पिछले वीक में कैसे मार्केट मूवमेंट दिया और हम लेवल्स के साथ इसको डिकोड करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देखिए मार्केट ने लास्ट दिन का जो ये कैंडल था, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश किया और मार्केट में रिजेक्शन होके जहां ओपन हुआ था वही जाके क्लोजिंग दे दिया। और क्लोजिंग एग्जैक्टली कहा दिया, देखो 25,694.35 और दिसंबर लो देखो 25,693.25। तो बड़ा मजेदार सिचुएशन में अभी मार्केट निफ्टी 50 आ चुका है। तो ये हम छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ पिछला दिन और हमने क्या प्लानिंग किया था। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो मार्केट ने इधर खुला था, ठीक है, इधर खुला था जैसे हम बताए थे पिछले दिन का स्कैल्पिंग प्रोग्राम में कि मार्केट अगर ये जोन से कुछ रिवर्सल ग्रीन कैंडल दिखाएगा तो हम 50 पॉइंट्स लॉन्ग स्कैल्प करेंगे। ये पॉइंट से कुछ रेड कैंडल पोजीशन दिखाएगा तो हम 50 पॉइंट्स नीचे स्कैल करेंगे। 50 टू 60 पॉइंट्स बताया था। और अगर ये डायरेक्ट क्रॉस करके जाएगा तो हम लोग ऊपर के ट्रेड लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जब क्रॉस किया डायरेक्टली लगभग 25,900 जो हमारा टारगेट वन था और फाइनल टारगेट ये था, इसके एकदम बगल में जाके प्लेसिंग किया है। जो इसमें स्कैल्प किया 5 मिनट को देख के वो तो अलग बात है, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो 15 मिनट्स हाई ब्रेक तो ये किया, लेकिन इधर ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है जब हमारा टारगेट ये हो जाता है और स्टॉप लॉस ये हो जाता है। ठीक है, तो कोई दूसरा आदमी बोल भी सकता है कि भाई जब ये वाला आया इसके बाद तो हम नीचे की तरफ जा सकते थे, लेकिन देखो मैंने बोला था लो ब्रेक, बेयरिश कैंडल लो ब्रेक। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। इसलिए मैंने आगे आपको यह सिखाया था कि 15 मिनट्स 5 मिनट्स रेड कैंडल लो ब्रेक, ग्रीन कैंडल हाई ब्रेक। तो देखो ये जब कैंडल आया था इसका लो ब्रेक अगला कैंडल में नहीं हुआ और अगला कैंडल ऊपर की ओर चला गया। और फिर जब नीचे कैंडल आया उसका जब लो ब्रेक किया, देखो आपका 50 टू 60 पॉइंट स्कैल्पिंग आराम से आ गया और वो इधर तक ही आया, आके मार्केट साइडवेज हो गया। तो जो प्रेडिक्शन था मोटा मोटी अच्छा ही था। जो जो इसमें काम कर चुके हैं उनको पता है। और मैंने जो स्टॉक्स बोला था, रिलायंस, एचडीएफसी, ये स्टॉक्स जो देखा था वो देख के ये चीज आराम से कर पाया होगा। तो अभी चलेंगे नेक्स्ट वीक में नया लेवल्स के साथ।
ये दो जो इंट्राडे लेवल्स था, इसका काम पिछला दिन ही था, पिछला दिन इसका काम हो चुका है। अभी नया लेवल्स के साथ जरूर आएंगे। तो देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो चलते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी एक बुलिश ट्रेंड दिखाया 15 मिनट्स में। ये था बैंक निफ्टी का ओपनिंग, और बैंक निफ्टी जैसे बताया था, इसको तोड़ने के बाद, प्रीवियस डे हाई को तोड़ने के बाद ये डायरेक्ट इधर तक टारगेट होगा। अब देखो डायरेक्ट इधर में टारगेट किया और मार्केट ये जोन में ही कतराता रहा। लास्ट में ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया। क्यों? ये रिजेक्शन वीक जो है इसको बोलता है फेलियर। लेकिन ये जो टारगेट था बहुत अच्छा दिया। जैसे होता है कि एक लेवल ब्रेक करके जैसे जाना होता है, वैसे ही दिया है। तो इधर इसको 5 मिनट में देख लो। देखो पहले ये इसने थोड़ा ब्रेक किया, ब्रेक करके जाने के बाद जब इसका हाई टूटा तब आपका एंट्री बनता है, इसको स्टॉप लॉस रख के। और देखो मार्केट ने लगातार ये लेवल तक गया और आपका टारगेट फुलफिल कर दिया। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स क्या किया देखते हैं। सेंसेक्स भी देखो इंट्राडे लेवल के ऊपर चला गया। सेंसेक्स जो ये था 15 मिनट्स कैंडल, सेंसेक्स के में जो आपने काम किया, लगभग ये जो नेक्स्ट लेवल था लगभग उसके आसपास गया। और जब नीचे आया इधर से ही सपोर्ट लिया इंट्राडे लेवल से, और जब इसको तोड़ा उसके बाद लो ब्रेक करते ही मार्केट लगभग इसके आजू बाजू चला गया। तो ये स्कैल्पिंग जो बोला था, ये स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो दो तरफ ही बना, इधर भी बना इधर भी बना। तो हमने क्या देखा ओवरऑल, सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बेरिश प्रेशर ज्यादा है और बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश साइड का प्रेशर ज्यादा है। तो ये बैंक निफ्टी ही है जो कि निफ्टी और सेंसेक्स को पाताल में जाने से रोक रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स अभी इकलौता स्टॉक्स बन रहा है मार्केट में जो कि मार्केट में गिरावट का स्ट्रेंथ को होल्ड करने में सामर्थ है। बाकी जो अब चल रहा है मार्केट में, वो मार्केट में एफआईआई और स्मार्ट मनी चाह रहा है मार्केट को जितना नीचे हो सके उतना ढकेला जाए। वो डेटा से हम लोग देखेंगे और जो नया लेवल्स है उसको लेके हम तुरंत आते हैं और डेटा भी देखेंगे, ऑप्शन चेन भी देखेंगे, नेक्स्ट वीक का प्लानिंग भी करेंगे। तो चलो जल्द आते हैं नया लेवल्स के साथ। तो हम आ चुके हैं नया लेवल्स के साथ और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि निफ्टी 50 में कुछ ज्यादा लेवल्स ड्रॉ करने के लिए नहीं था। सिर्फ ये जो पिछला वीक ऑलरेडी दिया गया था, प्रीवियस वीक हाई जो सेम ही है वही 899.80, और ये प्रीवियस वीक लो 473.40 ये भी था और ये मैंने एक्सेप्शनल केस के लिए पकड़ के रखा हूं। 25,060 हो सकता है मार्केट अगर बहुत बेरिश हो गया तो इधर तक भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ मैं अभी के लिए रखा हूं। अभी तक इधर जाने का कोई प्लान नहीं है, अभी तक सिर्फ ये लेवल तक जाने का प्लान है और ऊपर में खास कुछ नहीं है। 26,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, इसको मैं ड्रॉ नहीं किया। उसके ऊपर 26,129 और जो बीच में ये फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है मार्केट इधर तक आए, लेकिन मैंने उसको मार्क करके वो हम डेली टू डेली बेसिस में देख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे प्लानिंग कि 15 मिनट्स में क्या मार्केट रिएक्शंस देगा, लेकिन उसके पहले एक बार हम डेटा को देख लेंगे कि डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं डेटा में। देखो डेटा मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। तो ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट ऑफ फ्यूचर्स में बुलिश है, डीआईआई तो बुलिश है ही, और जो प्रो है ओवरऑल बुलिश है। लेकिन लास्ट दिन इसने जो मतलब फ्राइडे को इसने जो पोजीशन बनाया है, ये लोग धीरे धीरे अलाइन हो रहा है नेगेटिव साइड में। ठीक है, और इसमें जो कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं रिटेलर्स, एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहे। ठीक है, और उल्टा साइड में जो कॉल पुट का जो डेटा है सब तीनों का, इसमें ये बेयरिश है, ये बेयरिश है। ओवरऑल रिटेलर्स बुलिश है क्योंकि इसने ओवरऑल नया एडिशन और टोटल मिला के अच्छा खासा पुट शॉर्ट करके बैठे हैं। जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कहा कि रिटेलर सोच रहा है कि 25,600 और 25,700 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन चुका है, इधर से मार्केट रिवर्स करेगा। ठीक उल्टा सोच रहा है एफआईआई और प्रो मतलब स्मार्ट मनी। ठीक है, अभी हम चलेंगे अभी हम चलेंगे चार्ट पे, लेकिन उसके पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि ऑप्शन चेंज क्या बोल रहा है। देखो ये 20 जनवरी का ऑप्शन चेंज है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो। हाँ, इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा सपोर्ट 25,500 में है। ठीक है, 25,600 में भी है और 25,700 में भी सपोर्ट है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कहां पर है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है 25,800, 25,900 और 26,000। ये तो दुर्ग है। जैसे 25,500, 25,600 ये कैसल बन के बैठा है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं चार्ट पे और लेवल्स को लेके बात करेंगे, ट्रेडिंग प्लान को लेके बात करेंगे। देखो जो पिछला दिन का लेवल था
वही लेवल हमने रखे हैं और कुछ नहीं किया, क्योंकि इधर और कुछ करने वाला है ही नहीं। इंट्राडे में ये जो चीज है, जो सोच रहा है, रिटेलर्स को सोचने में मजबूर कर रहा है कि मार्केट एक डब्ल्यू शेप करके रिकवरी दे देगा, ठीक है। लेकिन मार्केट नीचे की तरह आ गया, क्योंकि एफआईआई नेट पोजीशन में बहुत शॉर्ट बिठा के, मतलब बन के बैठे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो क्लासिक सिनेरियो है, ये जो क्लासिक सिनेरियो है, ठीक है, अब देख सकते हो ये क्लासिक सिनेरियो ये दर्शाता है, क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है, और मार्केट अगर जो पैटर्न फॉलो करता है उसके लिए मार्केट नेगेटिव है। लेकिन इसके पहले जो छोटा टाइम फ्रेम में ऊपर की साइड एक मूव आ सकता है, एक स्पाइक जरूर आ सकता है। मंडे मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा वोलाटाइल डे साबित हो सकता है, जो कि एक फेक ऊपर का मूव भी दिखा सकता है, या डाउन साइड का मूव भी दिखा के ऊपर जा सकता है। मतलब मार्केट कुछ ऐसा भी हो सकता है, मार्केट कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मार्केट वोलाटाइल जरूर रहेगा, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करेंगे, देखो मैं कॉल साइड के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूं, ये मार्केट में डायरेक्ट सेल ऑन राइज में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एफआईआई के विरुद्ध जाके अगर ट्रेडिंग लेंगे तो लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब कि अगर एफआईआई के साथ अलाइन होके करेंगे तो फिर क्या लॉस नहीं होगा, जरूर हो सकता है। देखो मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेटा डाउन साइड में है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा हो गया, मार्केट ऊपर की तरह जाने लगेगा, तो ये एफआईआई भी अपना पोजीशन छोड़ देगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये जितना मैं बताऊंगा इतना कॉम्प्लिकेट होता रहेगा, तो मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं कॉम्प्लिकेट चीज नहीं करना चाहता हूं। मैं यही बोलना चाहता हूं कि हम लोग कॉल साइड में प्लान ना करें तो बेहतर है। फिर भी मैं एक रिस्की ट्रेड जरूर दूंगा कॉल में, तो मैं पुट साइड का ट्रेड पहले प्लानिंग में दे देता हूं। तो पुट साइड में कौन सा ट्रेड होगा, देखो नंबर 1 होगा ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है। ब्रेकआउट मतलब अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक दे रहा है, ठीक है, जो ब्रेकआउट ट्रेड होगा वो कौन सा होगा, देखो 24,670, 5 मिनट हो, 5 मिनट ही चलेगा, 15 मिनट हो, अगर डायरेक्ट दे रहा है, रेड कैंडल क्लोजिंग, उसका अगला कैंडल उसका लो टूटते ही हम लोग टारगेट करेंगे जब 24,600 को। इधर मार्केट अगर इसको भी तोड़ देता है अच्छा खासा 5 या 15 मिनट स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में, तब हम लोग डायरेक्ट टारगेट करेंगे जब सॉरी ये ना 24,000 मैं बार बार लिख रहा हूं, ये एक्चुअल में 24,000 नहीं होगा, ये 25,000 होगा, ये मैं गलत हो जा रहा है, सॉरी मैं चेंज कर देता हूँ। 25,670, 25,600 टारगेट पहला होगा, 25,550, 25,550 होगा दूसरा टारगेट, ठीक है। ये होगा दूसरा टारगेट, इसके नीचे भी जाएगा मार्केट अगर इसको भी तोड़ दिया तो, लेकिन जो टारगेट 3 25,000 होगा वो थोड़ा कठिनाई बन सकता है, क्योंकि मार्केट में हेवी हेवी पुट राइटिंग 25,500 में है। तो इधर तक तो हम लोग 80 टू 90% अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर गया तो इधर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, इधर तो करेंगे ही। इधर तक ओनली 10% पोजीशन लेके आप जा सकते हो, और ये अच्छा होगा अगर आप एक्सपायरी जो होगा, एक्सपायरी 27 जैन का सिलेक्ट करें तो बेहतर होगा, तो आप होल्ड कर पाएंगे। ये एटीएम में कर सकते हो, जिसका डेल्टा आपका लगभग 0.5 के आसपास होगा, और ये करंट में करेंगे, करंट एक्सपायरी में करेंगे तो इन द मनी में कीजिए, एक दो स्ट्राइक इन द मनी में करेंगे तो चलेगा, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मार्केट कुछ अच्छा खासा इधर कैंडल दिखाएगा, वो रेड कैंडल टूटते ही, मतलब इसका लो टूटते ही हम लोग कूद पड़ेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या स्टॉप लॉस आप 25,735 तक भी रख सकते हैं। तो ये होगा ब्रेकआउट ट्रेड। दूसरा हम आते हैं सेल ऑन राइज, ठीक है। सेल ऑन राइज का मैं कुछ लेवल बताऊंगा नहीं, आप देखिएगा मार्केट अगर 25,750 को तोड़ नहीं पा रहा है, या 25,750 को तोड़ दिया लेकिन 25,800 को तोड़ नहीं पा रहा है, और ये कहीं पर भी ये जोन से या 830 वाला जोन से भी मार्केट कुछ अच्छा खासा रेड कैंडल 15 मिनट्स दिखा दिया, उसका लो टूटते ही हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड लेंगे, इसके हाई को स्टॉप लॉस बनाएंगे। अगर ये हाई लगभग लगभग थोड़ा बहुत इधर तक मिल जाता है तो उसके हाई तक हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और हम टारगेट क्या करेंगे, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट 25,600 होगा, और उसके बाद तीसरा टारगेट 25,550 होगा, ठीक है। अगर मार्केट 25,500 को अच्छा खासा तोड़ दिया और प्रीवियस वीक लो के नीचे एक अच्छा खासा कैंडल बना दिया, तब इसका लो टूटते ही मार्केट भयंकर हो सकता है, और हम 25,318 का लेवल भी देख सकते हैं। मैं ये मंडे की बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, ये आने वाले वीक में हो सकता है। कॉल साइड में क्या होगा, देखो कॉल साइड विल बी वेरी 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 रिस्की, वेरी वेरी
वेरी रिस्की, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपको एक झटके में इतना बड़ा कैंडल आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और दूसरा बात है, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, अडानी, विप्रो, ये सब स्टॉक्स आपको मंडे को देखना है। इन लोग, इनका रिपोर्ट आ चुका है। ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव, रिलायंस का रिपोर्ट तो उतना कुछ खास नहीं आया है, विप्रो का भी उतना कुछ खास नहीं आया है, बैंकिंग का आया है थोड़ा बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी कितना खींच सकता है। अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी और सेंसेक्स में कोई नहीं बचा पाएगा, ये गिरना चालू हो जाएगा। सिर्फ बैंक निफ्टी इनको जो, इसका जो फॉल का स्ट्रेंथ है इसको सिर्फ रोक रहा है, ये बैंक निफ्टी। अगर सोमवार को बैंक निफ्टी गिरेगा तो बेफिक्र रहिएगा। रिलायंस एक बार देख लीजिएगा कि ये बड़ा स्टॉक है, बिग माउंटेन, ठीक है। रिलायंस नेगेटिव, बैंक निफ्टी नेगेटिव, मार्केट विल फॉल लाइक अ नाइफ, ठीक है, वो चीज थोड़ा देख लेना। और कॉल साइड में आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल साइड, लेकिन फिर भी अगर एक स्कैल्पिंग होगा तो देखेंगे। इसका होगा 25,830, 3 मिनट या 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। आपका पहले स्टॉप लॉस बता देता हूं। स्टॉप लॉस ऑप्शंस में आपका मैक्स टू मैक्स रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 10 to 15 रुपीज, ठीक है। और लॉट साइज इधर रहेगा आपका 1/5, ठीक है। इतना छोटा लॉट से आप कॉल में करोगे अगर करना चाहते हो तो। और टारगेट होगा इसका 25,875 और टारगेट टू 25,900, ठीक है। अगर अगर इसको भी मार्केट अच्छा खासा ग्रीन कैंडल से तोड़ रहा है एक ही झटके में, तो जितना हो सके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेके हम उतना चलेंगे, ठीक है। इससे ज्यादा कॉल साइड में कुछ होगा नहीं। अभी हम चलेंगे डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखेंगे और इंट्राडे बेसिस में ये लेवल को आप चाहे तो मार्क कर सकते हो। इधर आपको जरूर एक रिएक्शन मिलेगा, लेकिन मैंने इसका ये ऑलरेडी बता दिया 25,603, ठीक है। ये आप मार्क करके रख सकते हो, मैंने कुछ मार्क नहीं किया क्योंकि इधर दिखाई दे रहा है एक अच्छा खासा सपोर्ट दे सकता है, रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी क्या करेगा, चलो इसको देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव दिया है। अब बैंक निफ्टी में क्या करना होगा, चलो उसको देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये 4 बैंक पॉजिटिव है, तो बैंक निफ्टी को भाई कोई नहीं रोक सकता, बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। और अगर ये 4 बैंक से एचडीएफसी मेनली और आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक नेगेटिव है, तो भाई बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता, नीचे जाएगा इस लेवल की और इसके साथ निफ्टी और सेंसेक्स भी टूटता ही चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्टॉक्स के ऊपर नजर रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी में मैं कॉल का ट्रेड दे देता हूं पहले, लेकिन स्टॉक्स को देखिएगा, पहले स्टॉक्स को देखिएगा। बैंक निफ्टी का जो स्टॉक्स होगा एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई मेजरली, ये 3 स्टॉक और उसके साथ एक्सिस भी, ये 3-4 स्टॉक्स अगर पॉजिटिव, अच्छा खासा पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव में जाएंगे। और ये लेवल कौन सा होगा, लेवल होगा आपका 60,250, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, विथ रिटेस्ट, ठीक है। विथ रिटेस्ट अगर होगा तो अच्छा खासा जमेगा। तो 60,400 टारगेट 1 होगा और 60,577 आपका टारगेट 2 बनेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड में करना होगा, लॉट साइड सेम कम रहेगा। और अगर पुट साइड में देखो, मैं बाय ऑन डिप इस सिनेरियो में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, फिर भी बाय ऑन डिप, अगर बाय ऑन डिप नहीं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है फिर जाके ये लेवल 60,200 को तोड़ रहा है तभी लीजिए, ठीक है, या तो मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ये जाए और मार्केट ऐसे करके आपको ब्लफ करके नीचे चले आए। तो हम लोग पुट साइड में कौन सा लेवल्स में इंटरेस्टेड बनेंगे बैंक निफ्टी में, पुट में हम लोग देखेंगे ये वाला जो लेवल है 50,800, 900 के नीचे, मतलब इसका लो ना मैं एक बार मार्क कर लेता हूं, तो फिर आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा बनेगा, क्योंकि इसका लो इंपॉर्टेंट है 50, हाँ 50,900 के नीचे, ठीक ही बोला था। 59,875 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा उसका हाई या ये वाला, ये तो ज्यादा हो जाएगा शायद, ठीक है। तो आपका इधर स्टॉप लॉस रहेगा 60 to 70 पॉइंट्स ऑन स्पॉट, ठीक है। एटीएम में करेंगे और टारगेट रहेगा, ओवरऑल टारगेट जो होगा 59,581, ठीक है, मतलब आपका प्रीवियस वीक ईयर हाई, ठीक है। ये वाला टारगेट रहेगा, बीच में आप 200 पॉइंट का अगर हो जाएगा तो आप इधर से निकल भी सकते हो। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी। अब चलेंगे हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही होगा। सेंसेक्स में भी मैं कॉल में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। पुट में क्या होगा, पुट में अगर ये जो प्रीवियस वीक है, ठीक है, प्रीवियस वीक है,
ओपन है, इसके नीचे अगर कुछ 15 मिनट्स का क्लोजिंग देगा या 5 मिनट्स का क्लोजिंग देगा, इसका लो टूटते ही ये वाला स्टॉप लॉस रख सकते हो या ये कैंडल का ऊपर स्टॉप लॉस रखते हो। ये ब्रेकआउट ट्रेड होगा, मतलब ब्रेकडाउन ट्रेड होगा। इसका नीचे आप टारगेट करोगे 83,402। इसके नीचे आपका टारगेट बनेगा, सॉरी ये 83,402 बिल्कुल भी नहीं है, ये 82,000, एक सेकेंड, ये ना मार्किंग में थोड़ा गलत है, ये 82,600 एंड 861 है, एक सेकेंड, हाँ 82,861 है, सॉरी 82,861.07, ये है इसका लेवल। तो आप ये लेवल को तोड़ते ही, मतलब टूटते ही कूद पड़ सकते हो। अगर सब स्टॉक सेंसेक्स का जो मैंने बताया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस सब नेगेटिव है, तो इसके नीचे आप जा सकते हो। 83,000 आपका टारगेट 1 हो जाएगा और आपका 82,861 टारगेट 2 और 82,670 आपका टारगेट 3, जो कि नवंबर लो है। ठीक है, ऊपर के साइड में आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, आप स्कैल्प कर सकते हो 84,000 क्रॉस होने के बाद। ठीक है, 84,000 क्रॉस होने के बाद आप ऊपर जा सकते हो, कुछ ऐसा रिटेस्ट होके जाएगा तो, या आप स्कैल्पिंग के लिए 83,835 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद आप स्कैल्प कर सकते हो टारगेट 1 100 पॉइंट्स। ठीक है, और टारगेट 2 आपका मैक्स टू मैक्स 83,000 84,000 तक। ठीक है, ये आपका टारगेट 2 बन सकता है। स्टॉप लॉस आप मैक्सिमम 30 पॉइंट्स टू 40 पॉइंट्स रख सकते हो, मतलब आप एटीएम में रखेंगे तो आपका 20 रुपए का ऑप्शन प्रीमियम होगा अगर 0.5 डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस लिया। अगर आईटीएम स्ट्राइक प्राइस लिया तो आपको अवार्ड भी ज्यादा मिलेगा और लॉसेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना और प्रेफर करना इसमें भी कुछ सेल ऑन राइज का सेटअप मिले, मतलब 83,800 और 84,000 ये दोनों लेवल में से कुछ अच्छा खासा मोटा सा रेड कैंडल मिलेगा तो उसके नीचे जाते ही आप नीचे वाला ट्रेड बना सकते हो, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस लगा के। अब एक चीज हमेशा याद रखना, अगर स्टॉप लॉस आपका ज्यादा हो रहा है कैंडल, मतलब मान लीजिए कुछ इधर तक मार्केट चला, उसके बाद एक अच्छा खासा कैंडल हो गया, तो इसका अगर स्टॉप लॉस हो रहा है ऊपर में, तो ये स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा हुआ तो आप इसका आधा भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, ये चीज याद रखना, लेकिन ये सिस्टम नहीं है फिर भी आपका, नहीं तो आप वो ट्रेड, आपका स्टॉप लॉस अगर ज्यादा हो रहा है आपका रिस्क मैनेजमेंट से, तो वो ट्रेड मिस कर देना ही सही है, क्योंकि ट्रेड तो हर दिन आएगा लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए प्रायर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अब हमने मेन जो इंडेक्स है ये कर दिए हैं, और जो वीकली बेसिस में आप देखे हैं कि डोजी कैंडल बना है निफ्टी और सेंसेक्स में, सॉरी डोजी कैंडल बना है, इस डोजी का हाई लो, लो के नीचे अगर सस्टेन करेगा मार्केट तो हम बेयरिश बनेंगे, डोजी के ऊपर सस्टेन करेगा, रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तब ही हम कॉल साइड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, बायस जो होगा नेक्स्ट वीक का वो मेजरली होगा बेयरिश। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, और आगे हम तो है ही, हर दिन जो डेटा आएगा कुछ चेंजेस होगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। और इसके साथ एक बार देख लेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो इसने अच्छा खासा गोल्ड ने एक मूव दे दिया है, गोल्ड का हमारा टारगेट 2 खत्म हो चुका है, तो इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, देखो जब नीचे आ रहा है, ठीक है, मार्केट ने ये लो बनाया तो ठीक है, इस लो के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो आप इधर से बना सकते हो, उस इसके ऊपर जो होगा हमारा मेजर ये 1.5 लाख का होगा, और नहीं तो 1,44,000, उसके बाद 1,45,500, ऐसे करके 1,000-1,500 पॉइंट करते करते आप ऊपर की तरह जा सकते हो। ठीक है, ये होगा गोल्ड का, लेकिन गोल्ड में अभी वोलाटिलिटी बहुत बढ़ चुका है, लंबा लंबा नीचे स्पाइक्स आ रहा है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस से काम नहीं बन रहा है, तो ऊपर के लिए आप लोग पुट सेल करके बैठ सकते हो, और एक सेफ्टी के लिए पुट बाय भी करोगे इसके नीचे का लेवल का, ताकि आपका ऊपर की तरफ आप आराम से राइड कर सको। तो ये क्रेडिट स्प्रेड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट स्प्रेड का वीडियो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा, चाहे तो वो देख लीजिए। ठीक है, ये गया गोल्ड का, बायस इज बुलिश, मैं ग्रीन में लिख देता हूं, बायस इज बुलिश। ठीक है, मेजरली बुलिश बायस ही है, कोई बेयरिश ट्रेड इसका, नीचे वाला ट्रेड इसका नहीं है। अब चलते हैं सिल्वर, भाई सिल्वर भी बहुत मजे से ऊपर जा रहा है। मैं बोला था कि एक बार ये हो सकता है थोड़ा नीचे जाए, या इधर थोड़ा बहुत साइड एक्शन प्राइस साइड प्राइस सेक्शन बना के ऊपर की तरह जा सकता है, तो ये आप चाहे तो इधर से भी बुलिश कर सकते हो। इसमें भी मैं क्रेडिट स्प्रेड जो है वो क्रेडिट स्प्रेड का जिक्र करूंगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है लंबा स्पाइक्स दे नीचे, उसके बाद ऊपर चले, तो ये स्पाइक्स में आपका बहुत दिक्कत हो सकता है, और नहीं तो थोड़ा वेट करें, जब भी मार्केट कुछ गैप फिलिंग के लिए आ जाए तो ऊपर चले जाना, या आप डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड भी कर सकते हो। तो दोनों ही केस में, और अगर आप लोग इसका जो बीज, सिल्वर बीज, गोल्ड बीज खरीदते हो, तो बायस इज बुलिश। ठीक है, बायस इज हेवी बुलिश ऑन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है,
तो अभी तक इसका कोई बेयरिश सिनेरियो बना नहीं। और बाकी तो हम ऑलरेडी कह दिए हैं कि मार्केट निफ्टी सेंसेक्स इज बेयरिश, बैंक निफ्टी कितना होल्ड कर पाता है वो देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी गिर रहा है और रिलायंस गिर रहा है तो कोई नहीं बचा सकेगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। व्यू इज ओवरऑल बेयरिश, हर ऊपर जाएगा हम लोग शॉर्ट करने की सोचेंगे। ठीक है, तो चलते हैं मंडे। आशा करते हैं आप लोगों का एक अच्छा ट्रेडिंग डे रहेगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा फेसबुक में फॉलो और यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।